देखिए, कृष्णमूर्ति भास्करन पद्धति जो है केपी पद्धति का एडवांस रूप है। आप सभी को नमस्कार। आज हम हमारी एडवांस क्लास में चर्चा करते हैं। तो प्रारंभिक क्लास के रूप में हम इसमें जितनी डेफिनेशन वगैरह है या कुछ जो लिख से हटके चीजें हैं उसके बारे में विचार करते हैं। तो कृष्णमूर्ति भास्करन पद्धति जो है वह कृष्णमूर्ति पद्धति जो मुख्य रूप से केपी कहलाती है उससे थोड़ा डिफर है, थोड़ा अलग विचार रखती है। इसमें आपको ग्रहों का वक्री होना यह नहीं बताते हैं, क्योंकि वो कृष्णमूर्ति भास्करन पद्धति बोलती है कि यह एक प्रकार की आभासी प्रक्रिया है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर दूसरा, ग्रहों का उच्च नीच का होना या ग्रहों की युति होना, इससे इसके पे भी नहीं विश्वास करती है। इसमें कुछ जो नियम है कि ग्रह सकारात्मक कब होंगे, नकारात्मक कब होंगे या न्यूट्रल कब होंगे, इसके नियम बने हुए हैं। इस पद्धति के अनुसार कोई भी ग्रह खराब होना या अच्छा होना ऐसा नहीं होता, या कोई भी भाव खराब भाव है या अच्छा भाव ऐसा नहीं। क्योंकि जो भाव हमारे विचारणी भाव से सकारात्मक भाव है, मतलब 1 3 5 7 9 11वां भाव है, वह हमारे लिए शुभ है। चाहे वो 8वां भाव हो, 12वां भाव हो, छठा भाव हो, कोई भाव हो, हमारे विचारणी भाव से जो भाव सकारात्मक होगा वह हमारे लिए बढ़िया है। जो नकारात्मक होगा वह नकारात्मक है। तो वह टेम्परेरी रूप से अगर नकारात्मक हो जाए या सकारात्मक हो जाएगा, परंतु जैसे हमारा भाव बदलेगा वैसे ही हमारी बातें बदल जाएगी। आप देखिए, इसको सिंपल उदाहरण मैं बताता हूँ। मेरी बुक है उसमें भी मतलब मैंने इसको बात को बताया है। जो मेरी बुक है सिगरेट आप नक्षत्र ज्योतिष, इसमें बहुत ही साधारण तरीके से केवी पद्धति में बताया है और करीब 80 उदाहरण उसमें दिए हुए हैं। तो उसके अनुसार जैसे हम किसी के घर गए तो वहां घर में जो सोफा लगा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई है, या एसी लगा हुआ है, या फव्वारा लगा हुआ है, तो वहां को हमको वो सब चीजें दिखती है। तो हमको हम उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन बन जाता है। हमको लगता है देखो कितना बढ़िया व्यवस्था है, यार कुर्सियां लगी हुई है, सोफा लगा हुआ है, सब फव्वारा भी है, इस जगह गर्मी नहीं हो रही है, गर्मी हो रही है तो एसी लगा हुआ है, कितना अच्छा माहौल है, सुगंधित वाला माहौल है। परंतु जैसे ही उस घर से हम निकलते हैं या उस भाव से निकलते हैं, जो ज्योतिष बोलेंगे भाव से निकलेंगे, और दूसरे के घर गए, माना कि वहां पे कुर्सी भी नहीं है और सोफा भी नहीं है, वहां पे नीचे दरी बिछी हुई, चटाई बिछी हुई, उसको बैठना है। वहां पे न ठंडे पानी की व्यवस्था भी नहीं, कूलर भी नहीं लगा हुआ है। वहां पे सिर्फ एयर कूलर लगा हुआ है, ठंडी हवा फेंकने वाला एसी भी नहीं वहां पे। गर्मी में वो लोग भी परेशान हो रहे हैं, अपन भी परेशान हो रहे हैं। तो हमारा जो पिछले जो देखा था कि वहां पे सोफा लगा हुआ है, ठंडा पानी है और एसी लगा, वो सब छवि खत्म हो गई। अब सिर्फ अपने को ये जो नया परिवेश है जहां पर चटाई में बैठे हुए हैं वहां की बात करना पड़ेगी। तो जैसे ही कोई ग्रह अपना भाव बदलता है वैसे ही नए एटमॉस्फेयर की बातें शुरू हो जाती है, पुराना एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी बातें हमको करना है। अब हम कुछ जो इसके नए परिभाषा है हम उसकी बात करेंगे। जैसे कोई भी ग्रह स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे हम निशान देखिए मेरा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, इसको बोलेंगे जो अंश कला विकला, डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड अंश कला विकला, इसको ये बोलेंगे। तो जैसे ही कोई ग्रह इस प्रारंभिक बिंदु पर आता है, प्रारंभिक बिंदु पर आता है तभी वहां पे अपना फल देने लग जाता है। यह इस पद्धति की विशेषता है। तो क्या फल देने लग जाएगा? जैसे ही, जैसे माना कि कोई ग्रह, ये सूर्य को देखिए, सूर्य हमारे तो इस डिग्री पे है, कोई बात नहीं, परंतु जैसे ही इस भाव में आया कि लग्न में आ गया सूर्य, तो वह 8 डिग्री 12 कला और 7 विकला पर अपना प्रभाव दिखाने लग जाएगा। इस प्रारंभिक बिंदु को हम कस्पल कस्प बोलते हैं, कस्प। जैसे साधारण भाषा में हम भाव बोलते हैं कि साहब 1 से लेके 12 भाव है, परंतु इसमें हम कस्प बोलेंगे सभी को कि ये पहला कस्प, ये दूसरा कस्प, ये तीसरा कस्प, ये 5वां कस्प या 9वां कस्प, ऐसा।
ऐसा कस्प बोलेंगे। परंतु बोलचाल भाषा में ये हम कैलकुलेशन करने में भाव ही बोल देते हैं, क्योंकि प्रचलित भाव बात भाव है, परंतु मुख्य रूप से वह कस्प है। कस्प मतलब बोलेंगे किसी भी भाव का प्रारंभिक बिंदु कस्प कहलाता है। यह कस्प की परिभाषा होगी। अब इसके आगे हमें हमेशा इस लग्न कुंडली की बात नहीं करना है, हमेशा ही भाव चलित कुंडली, भाव चार्ट की ही बात करना है। इसके अनुसार ही हमें अपना जवाब देना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे शनि लग्न कुंडली में चौथे भाव में बैठा हुआ है, परंतु चलित कुंडली में वो तीसरे भाव में चला गया है, तो उसकी पोजीशन को हम तीसरे भाव में ही मानेंगे और अपना प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है ना। अब वो यहाँ मीन राशि में नहीं होकर के यहाँ कुंभ राशि में हो गया। ऐसा क्यों हो गया है? ऐसा इस लग्न की डिग्री के कारण हो गया है। लग्न की डिग्री के कारण कि हर भाव में 30 डिग्री होना चाहिए, परंतु कहीं कहीं पे डिग्री कम हो गई है, तो अगले में वृद्धि हो गई है। अगले में जैसे यहाँ पे माना कि ये 8 डिग्री थी, 8 डिग्री मतलब यहाँ से पर 22 डिग्री बच गई, क्योंकि 30 डिग्री का होना था, परंतु यहाँ 8 डिग्री तो पहले चल चुका है, इसलिए 22 डिग्री ही यहाँ पे चल पाएंगे। इसके बाद अगला भाव हो जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे कभी कभी कोई भाव बदल जाएगा और कोई कोई भाव डबल भी हो जाएंगे। तो ग्रहों की पोजीशन भी ऐसे हो जाएगी। जैसे ये शनि वहां क्यों चले गए? क्योंकि देखिए चौथे भाव की डिग्री क्या थी? 1959, 1959, ये यहाँ की चौथे भाव की। परंतु शनि की कंडीशन देखिए, शनि जो है बता रहे 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का। तो ये यहाँ से यहाँ तक अभी तो 60 डिग्री से तो देखिए 16 डिग्री से शुरू हुआ वो तीसरे भाव में, 16 डिग्री से शुरू होकर भी चौथे भाव तक आया। तो अभी तो शनि की कंडीशन कुंभ राशि में ही है। चाहे शनि मीन राशि में चले गए हो, परंतु जब तक वह 16 डिग्री क्रॉस नहीं करेंगे तब तक वो मीन राशि में नहीं जाएंगे। अब ये यहाँ से 16 डिग्री से क्रॉस हुए, 16 से 16 तक, उसको पहले तो यहाँ पे 14 डिग्री, कितने बचे थे? 14 डिग्री। और उसके बाद में 30 डिग्री, मतलब 34, मतलब वो जब आगे चली जाएगी तब जाकर के उस मीन राशि में शो करने लगेगा। अभी तो लग्न के हिसाब से वो तीसरे भाव में ही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चलित कुंडली पर विशेष ध्यान देना है, उसके अनुसार ही बात करना है। देखिए चलित कुंडली में यहाँ शुक्र छठे भाव में है, परंतु चलित कुंडली में पंचम भाव में आ गया है। तो हमको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। यह ध्यान रखना विशेष रूप से कृष्णमूर्ति पद्धति से जो कार्य बनते हैं उस समय पे अधिक विशेष ध्यान देने वाली बात आ जाती है। अब देखिए आगे, हमने कस्प की बात कर ली कि ये कस्प है, और ये पूरी कस्पल पोजीशन है कि कौन से कस्प, ये पूरे भाव चलित ये कौन सा कस्प है, ये वाला कस्प का मालिक कौन है। अब देखिए मालिक, यहाँ पे मालिक की परिभाषा देखिए कि यहाँ पर गुरु है राशि स्वामी, तो हम ट्रेडिशनली बोलेंगे कि इस भाव का स्वामी गुरु है। परंतु यहाँ पर अब देखिए सबलाट तो खैर गुरु आ गया है, तो यहाँ का सबलाट, ये जो मालिक है सबलाट कहलाता है। अब देखिए मैं आपको एक दूसरा उदाहरण, यहाँ पर गुरु संयोग से आ गया है, ये देखिए दूसरे भाव का, दूसरे भाव में मकर राशि है, मतलब यहाँ का जो स्वामी कौन हो गया? सेटन हो गया, सेटन हो गया। परंतु ये यहाँ पे दूसरे भाव का उप नक्षत्रपति या सबलाड है ना, उप नक्षत्रपति बोल सकते हैं, सबलाड भी बोल सकते हैं, यह चंद्रमा है। मतलब दूसरे भाव से संबंधित जितने भी काम होंगे वे सभी चंद्रमा ही डिसाइड करेगा, चंद्रमा ही उस भाव का मालिक होगा। हम यहाँ पे शनि की बात नहीं करेंगे, ट्रेडिशनली शनि बोलते हैं, परंतु यहाँ पे नक्षत्र प्रणाली जो के कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति है, इसमें
दूसरे भाव का मतलब कुटुंब से संबंधित, धन से संबंधित, वाणी से संबंधित, ये सब चीजें जो भी है, रत्न वगैरह सबसे संबंधित बातें का स्वामी चंद्रमा रहेगा। चंद्रमा को ही हम मालिक मान करके बात करेंगे। अब ये ग्रह देखिए, माना कि सूर्य, सूर्य ग्रह की बात कर रहे हैं, किसी भी ग्रह की बात कर सकते हैं। ये STL लिखा हुआ है, मतलब स्टार लॉर्ड, स्टार लॉर्ड है ना, स्टार लॉर्ड। स्टार मतलब नक्षत्र, नक्षत्र। सब लॉर्ड मतलब उप नक्षत्र, तो ये नक्षत्र आ गया, ये इसको नक्षत्र बोलेंगे। तो ये सूर्य का नक्षत्रपति कौन है? गुरु है। ये हमेशा बोलेंगे, सूर्य का नक्षत्रपति गुरु है और सबलाड शनि है। ये हमेशा बोलेंगे, सूर्य का नक्षत्रपति गुरु है और सबलाड शनि है। तो ये बात है। अब किसी की बात कर रहे हैं, गुरु का देखिए, गुरु, गुरु का स्टार लॉर्ड राहु है और सबलाड शनि है। ठीक है, ये स्टार लॉर्ड। SBL मतलब सब लॉर्ड, SSBL मतलब सब लॉर्ड, ये SSBL मतलब सब लॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो गई। अब हम एक सबसे बड़ा सिद्धांत होता है, ग्रह नक्षत्र के अधीन है। ग्रह नक्षत्र के अधीन है, चाहे वह ग्रह कितना ही बड़ा हो, परंतु वह अपने नक्षत्रपति के अधीन रह करके काम करता है। जैसे हमने बुध ग्रह लिया, बुध ग्रह लिया, बुध बुध के स्टार में है। या फिर हमने शुक्र ग्रह लिया, शुक्र देखिए चंद्रमा के स्टार में। तो यह शुक्र चंद्रमा के अनुसार बात करेगा, चंद्रमा के कहे अनुसार बात करेगा। जैसे इस चीज को साधारण सी बात करें, हम किसी के घर पे गए तो वहां पे देखा कि हम सभी को एक ऐसी जगह बिठाया गया है जहां पे बहुत सारे सोफे लगे हुए हैं। तो हमको सोफे पर बैठना पड़ेगा। यदि वहां पे सोफे नहीं होते और कुर्सी लगी होती, तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हमको कुर्सियों पर बैठना पड़ेगा, चाहे हमारे घर में सोफे लगे हुए हों। परंतु हमको, क्योंकि ग्रह नक्षत्र के अधीन है, उसके अनुसार हमको काम करना पड़ेगा। चंद्रमा जो बोलेगा उसके अनुसार बात करना पड़ेगी, है ना। तो चंद्रमा ये बात करेगा। इसे बोलेंगे ग्रह नक्षत्र के अधीन है। चंद्रमा जैसी व्यवस्था होगी, माना कि वहां पे चटाई बिछी हुई है तो हमको चटाई पे बैठना पड़ेगा, ग्रह नक्षत्र के अधीन का ये उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, माना कि बुध की बात कर रहे हैं, बुध चंद्रमा के स्टार में है। तो इस चंद्रमा को ढूंढिए कि वह इस कस्पल पोजीशन में कहाँ पर है, इस कस्पल पोजीशन में कहाँ पे है। तो देखिए चंद्रमा यहाँ दूसरे भाव में है, चंद्रमा, और देखिए चंद्रमा यहाँ पे 9वें भाव में है, चंद्रमा यहाँ पे 11वें भाव में। ठीक है, किन किन भावों में है? दो, दो, नौ, दो, नौ और 10। देखिए अब इसका महत्व। सर 11, 2 9 11। अच्छा, 10 नहीं, 11 है, ठीक। 11, 2 9 11। इसका महत्व समझिए कि चंद्र, ये शुक्र, शुक्र जन्म कुंडली में 2 9 11 भावों के परिणाम दे रहा है। इन भाव, क्योंकि वह चंद्रमा के स्टार में है और चंद्रमा 2 9 11 की बात कर रहा है। तो शुक्र, चाहे यहाँ हम बोले जा रहे साहब शुक्र तो 11वें भाव का है, शुक्र छठे भाव का है, शुक्र यहाँ पे, ये यहाँ तीसरे में बैठा है, चौथे में का सब लाड है,
ये ऐसी बात नहीं है। ग्रह नक्षत्र के अधीन के नियम के अनुसार शुक्र हमेशा पूरी जिंदगी, पूरे दशा अंतर प्रत्यंतर में दोनों 11 भावों के ही परिणाम देगा। वह ये परिणाम देने के लिए बाध्य है। इसको बोलेंगे ग्रह नक्षत्र के अधीन है। पूरी डेफिनेशन ये बोलेंगे कि ग्रह कितना ही स्ट्रांग हो, वह अपने स्टार लाट का परिणाम देता है। तो यह दोनों 11 भावों के ही परिणाम देगा। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। जी सर। अब यदि वह दोनों 11 भावों के परिणाम देगा तो उसका सबलाड़ क्या करेगा? ये देखिए, उसका सबलाड़। अब उसका सबलाड़ कौन है? सबलाड़ भी चंद्रमा है। सबलाड़ भी चंद्रमा है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब किसी ग्रह का नक्षत्रपति, उप नक्षत्रपति दोनों ही एक ही ग्रह हो तो उसके उप उप नक्षत्र को लिया जाता है। ठीक है। यदि यहाँ पे इसकी बजाय हम इसकी बात करते मंगल की, तो मंगल का जैसे शुक्र आ गया और सबलाट मंगल आ गया। तो वैसे यहाँ पे यहाँ पे एक एडवांस नियम आपको बता रहा हूं मैं कि यदि किसी ग्रह का स्टार लार्ड और सब लार्ड दोनों एक हो तो उसके सब लार्ड को लिया जाता है। अब सब लार्ड कौन है? मंगल है। मंगल कहाँ का है? देखिए यहाँ पे इस वाली लाइन में देखना सबसे पहले। मंगल यहाँ पे किसी भी भाव का सब लार्ड नहीं है। तो नियम नंबर 2 है, यदि सब लार्ड की लाइन में वह ग्रह नहीं है तो फिर स्टार लार्ड की लाइन को देखा जाएगा। सबसे पहले सब लॉर्ड, फिर नहीं तो बाद में स्टार लॉर्ड। यदि इसमें भी नहीं है, जैसे यहाँ पे इसमें भी नहीं है, तब हम बोलेंगे कि मंगल कहाँ पर बैठा हुआ है। मंगल देखिए, मंगल कहाँ बैठा हुआ है चलित कुंडली में? ये नवम भाव में बैठा हुआ है। तो वह नवम भाव के परिणाम देगा। तो यहाँ पे हम डैश मार के लिख दिया 9। ये 9 लिख दिया। ठीक है। तो ये 2 9 11 9, मतलब टोटल आ गया 2 9 11 ही आए। अब किसकी बात थी ये बात थी हमारी शुक्र की बात थी। शुक्र की। तो शुक्र अपनी पूरी जिंदगी में, पूरे दशा अंतर प्रत्यंतर में वह 2 9 11 भावों के ही परिणाम देगा। अब यदि हमने इसको ये देख लिया कि ये इसकी लिंक हो गई, इसे बोलेंगे लिंक। लिंक लिंक बोलिए, या इसको कई 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 ज्योतिष परिवार बोलता है ये इसका परिवार है, ये लिंक है। ये लिंक मतलब यह अपने सगे संबंधी जो 2 9 11 है उनकी ही बात करेगा। यह अपनी अपने लिंक की बात करेगा। शुक्र हमेशा अभी आप आपसे पूछ सकते हैं कि शुक्र की लिंक क्या है, तो बोले शुक्र की लिंक साहब 2 9 11 है। आप और उसको बोल सकते हैं कि शुक्र चंद्रमा के स्टार में, चंद्रमा के सब में है, और मंगल के सब में है। परंतु शुक्र 2 9 11 भावों के परिणाम देगा। यहां तक क्लियर है अपने को? ये नहीं। अब हम यदि इसकी बात करें, अब हमने ये शुक्र ग्रह को फिर से पकड़ा है कि शुक्र ग्रह जो है किस भाव का सबलाड़ है? तीसरे भाव का सबलाड़ है। तीसरे भाव का सबलाड़। ये तीसरे भाव का सबलाड़ आ गया, है ना? तो तीसरे भाव का सबलाड़ है, तो उसकी लिंक क्या है? 2 9 11 9। ठीक है। तो तीसरे भाव से अभी तक जो भाव थे वो लग्न से ही थे। तीसरे भाव से इन भावों को गिनिए, कौन कौन से भावों को? स्टार लार्ड वाले भावों को गिनिए। तो 3 से 2 को गिना तो 12 आ गया। 12। 3 से 9 को गिना तो आ गया 7। 3 से 11 को गिना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9वां भाव आया। ये भाव आ गए। कौन कौन से? 12 7 9। किसकी बात कर रहे हैं हम? हमें तीसरे भाव के परिणाम देखना है, या तीसरे भाव क्या क्या करेगा ये देखना है। तो तीसरे भाव की क्या हुआ? 12 7 9। इसमें से मैंने आपको बताया था कि 1 3 5
7, 9 और 11वें भाव पॉजिटिव परिणाम देते हैं। 4, 8, 12 भाव नेगेटिव परिणाम देते हैं और 2, 6, 10 न्यूट्रल परिणाम देते हैं। तो इस नियम के अनुसार ये ये न्यूट्रल होगा, ये नेगेटिव हो गया, ये नहीं। तो देखिए यहाँ पे 12 जो है 12 नेगेटिव हो गया है, 12 नेगेटिव है, परंतु 7 और 9 पॉजिटिव परिणाम दे रहे हैं। इसको बोलेंगे इन्वॉल्वमेंट, संलिप्तता, या फिर हम बोलेंगे यह इसके अधीन हो रहा है, जिसको बोलेंगे इन्वॉल्वमेंट। तो ज्योतिषी भाषा में क्या नियम है लिंक का परिणाम देखने का, कि स्टार लॉर्ड इन्वॉल्वमेंट दिखाता है और सब लॉर्ड उस इन्वॉल्वमेंट को डिसाइड करता है। स्टार लॉर्ड इन्वॉल्वमेंट दिखाता है और सब लॉर्ड उसकी इन्वॉल्वमेंट को डिसाइड करता है। अब देखिए क्या कैसे डिसाइड करता है। यह 12, 7, 9 से इस बाद वाले सब लॉर्ड के भावों को गिनना है। 12, 7, 9 से इसके परिणाम देखना, तो 12 से 9 को गिनिए। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये आ गया 8वां। ये आ गया 8। ठीक है। अब 12 से ये 7 से 9 को गिनिए। 7, 8, 9 तीसरा भाव आ गया, ये तीसरा भाव। 9 से 9 को गिनिए, 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे फिर 3 और 1 पॉजिटिव हो गए हैं और 8 नेगेटिव है। तो हम क्या बोलेंगे, तीसरे भाव के परिणाम यहाँ पे थोड़ी रुकावट के साथ में परिणाम अच्छे हैं, सकारात्मक है। तीसरे भाव के जो भी परिणाम होंगे, चाहे वो मीडिया संबंधित बातचीत हो, यात्रा संबंधी बात हो, छोटे भाई बहन की बात हो, यदि कोई उपन्यास लिखने की बात हो, कोई भी छोटी यात्रा वगैरह, किसी तीसरे भाव की हिम्मत की बात है, तीसरे भाव के परिणाम क्या है, वह नेगेटिव के साथ में बढ़िया परिणाम है। तो बढ़िया के 2 भाव ज्यादा आ गए हैं, ये 1 ही 2 है। तो यहाँ बोलेंगे कि तीसरे भाव के परिणाम साधारण रुकावट के साथ में बढ़िया है। यह लिंक का परिणाम भी हो गया और इसी को हम बोलेंगे तीसरे भाव का भाग्य। तीसरे भाव का भाग्य ये परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनल रूप से 9वें भाव को भाग्य का भाव कहा जाता है, परंतु कृष्णमूर्ति पद्धति में, कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति में सभी भाव भाग्य के होते हैं। देखिए हमने तीसरे भाव की बात करी कि आदमी का साहस कितना होगा, या प्रिंटिंग में काम कर सकता है क्या, मीडिया का काम कर सकता है, तो हमारा परिणाम क्या है कि साधारण रुकावट के साथ में काम हुआ, यह उसका भाग्य हो गया, यह भाग्य हो गया। यहाँ तो सब क्लियर है, समझ में आ रहा है? कुछ प्रश्न हो तो बताइए। जी सर क्लियर है, जी सर क्लियर है। जी क्लियर है सर। ना? अब यदि हम देखें कि चौथे भाव का भी शुक्र है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये सब चौथे भाव के परिणाम भी यही आएंगे, ऐसा नहीं है। अब हम यहाँ तीसरे की बजाय चौथे भाव को लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 2, 9, 11 तो वैसे ही रहेगा। अब हम इसको चौथे भाव से गिनेंगे कि साहब तीसरे भाव की तो गणना कर लिया हमने, चौथे भाव के लिए यह शुक्र क्या बोलता है। तो देखिए 4 से 2 को गिनिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो 11वां भाव आ गया, 11वां भाव। 4 से 9 को गिनिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, छठा भाव आ गया। 4 से 11 गिनिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8वां भाव आ गया। ठीक है, 11, 6, 8 आए, यह हो गई इन्वॉल्वमेंट। तो इन्वॉल्वमेंट में देखिए ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है और ये नेगेटिव है, मतलब हम बोलेंगे सामान्य इन्वॉल्वमेंट है।
क्योंकि नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव आ गया है और न्यूट्रल भी आ गया है। अब डिसाइडर कौन है? ये वाला भाव डिसाइडर रहेगा। तो फिर हम ये सभी भावों से इसको गिनेंगे। 11 से गिनिए 9 को। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नहीं सॉरी, क्या हो गया? 11 से 9 गिनना। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 11 से 11 आ गया, ये 11 आ गया। फिर 6 से 9 को गिनिए। 6, 7, 8, 9, चौथा आ गया। फिर 6 से, ये 8 से 9 को गिनिए, दूसरा भाव आ गया। ठीक है। तो क्या परिणाम आया है? 11, 4, 2, मतलब फिर बाद में न्यूट्रल हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि जातक का चौथे भाव के परिणाम सामान्य रहेंगे, या चौथे भाव संबंधित या भूमि भवन वाहन का सुख सामान्य रहेगा, माता से सुख सामान्य रहेगा, प्राइमरी शिक्षा सामान्य रहेगी। ऐसे हमको उससे बात करेंगे, ऐसे जवाब देना होगा। अब इसके परिणाम पॉजिटिव नेगेटिव कब होंगे वो दशा के अनुसार मालूम पड़ेगा। परंतु हमने देख लिया तीसरे भाव के पोजीशन और चौथे भाव की पोजीशन। यदि ये यहाँ पे और भी कोई भाव का होता तो हम वैसा ही गिनते। जैसे एक उदाहरण समझिए कि यदि ये माना कि पांचवें भाव का सबलाड़ होता, शुक्र जो है पांचवें भाव का सबलाड़ होता, तो पांचवें से गिनते हैं हम दो को। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 10वां भाव आ जाता है। 5 से 9 को गिनेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, पांचवा भाव आ गया। 5 से हम 11 को गिनेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सातवां भाव आ गया। मतलब 10, 5, 7 आ गए। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो हम क्या बोलेंगे? पांचवें भाव की जो इन्वॉल्वमेंट है वो तो बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव है। अब यहां से इनको गिनेंगे, तो 10 से गिनेंगे तो क्या आएगा? 10 से 9 को गिना तो 12वां भाव आ गया, उसका विरोध आ गया। 5 से 9 को गिनेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, पांचवा भाव आ गया। 7 से 9 को गिनेंगे, तीसरा भाव आ गया। मतलब ये दोनों फिर पॉजिटिव हो गए, परंतु 12वां भाव आ गया है। आप ये इस चीज को देखिए, यदि 12वां भाव आता है तो 100% नुकसान देगा। 100%, 100% नुकसान देगा। यदि 8वां भाव आता है तो वह 60% नुकसान देगा। यदि चौथा भाव आता तो 30 से 30% नुकसान देगा। तो देखिए यहाँ पे पहले जो था, पहले तो यहाँ पे न्यूट्रल था, परंतु 12वां भाव आने से उसने पूरा हालत खराब कर दी, मतलब 100% नुकसान देने वाली बात करना क्या। तो यह पांचवें भाव की पोजीशन भयंकर मानसिक तनाव या नुकसान के साथ में पॉजिटिव होगा। मतलब नुकसान भी संभव है वहां पे। नुकसान बार 100%, मतलब उस चीज का पूरा विरोध कर दिया उसने। मतलब इसकी दशा में पांचवें भाव के संतान संबंधी पूजन पाठ, शेयर मार्केट वगैरह के, मनोरंजन के, ये सभी परिणाम नेगेटिव प्राप्त होंगे। परंतु नेगेटिव के बाद में पॉजिटिव थोड़ा होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अधिक नेगेटिव होगा, क्योंकि 12वां भाव तो बिल्कुल खत्म कर देगा। तो इसकी मतलब इससे बात होगी। तो हमने एक कल्पना पांचवें भाव की भी करी कि पांचवें भाव का यदि हुआ तो क्या करेगा। या फिर एक चीज और देख सकते हैं हम कि मैंने जैसा बताया कि शुक्र की महादशा में हमको शुक्र के पास में साहब बोले 2, 9 और 11 है, दोनों 11 है। तो वो बोले साहब मेरे से धन ले लो, उच्च शिक्षा ले लो, मित्र मंडली ले लो, बहू दामाद ले लो। ये बात कर रहा है। परंतु हमको तो चाहिए बीमारी वाली बात करना कि साहब इसकी दशा में बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी। तो बीमारी का भाव कौन सा हो गया? छठा भाव हो गया। तो तब हम ये बात करेंगे कि इस शुक्र की दशा में छठे भाव से संबंधित क्या परिणाम मिलेंगे। तो हमें छठे भाव से गिनेंगे इसको, है ना। 6 से 2 को गिना। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, नौवा भाव आ गया। 6 से 9 को गिनिए। 6, 7, 8, 9, चौथा भाव आ गया। 6 से हमने 11 को गिना। 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये छठा भाव आ गया।
ठीक है। अब इससे हमको इसको गिनना है, तो 9 से 9 को गिना तो 1, 4 से 9 को गिनिए 4 5 6 7 8 9, छठा आ गया। और 6 से 9 को गिनेंगे 6 7 8 9, चौथा आ गया। मतलब ये देखिए, ये नेगेटिव आ गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी दशा में, शुक्र की दशा में छठे भाव से संबंधित परिणाम सामान्य प्राप्त होंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया और पॉजिटिव भी आ गया। तो ऐसा हम शुक्र की दशा में पर्टिकुलर भाव के परिणाम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर भाव का परिणाम क्या बोलेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए। जी क्लियर है सर। सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। जी फिर सर। अपन अपन कल मिलते हैं, है ना। जी सर। हाँ, तो अभी ये रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। यदि आपको और कुछ पूछना हो तो 2 मिनट बचे हैं अपने पास।